Welcome back students. This is the 8th class of mathematics. एंड लास्ट टाइम अपन एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो थोड़ा सा अपने से मिस प्रिंट कर दिया था। उसको अपन ने थोड़ा अपन क्वेश्चन अलग लिख दिया था, तो उसको एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन वापस ले लूँ। इट वाज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट एनी 5 रैशनल नंबर। राइट एनी 5 rational numbers. Write any 5 rational numbers greater than -2। ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, यानी कि अपने को ऐसे रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जो -2 से क्या हो, बड़े हो। लेकिन लास्ट टाइम जो वीडियो था उसमें अपन ने क्या किया था, ग्रेटर देन की जगह अपन ने गलती से उसको लेस देन कर लिया था। सो स्टूडेंट्स बुक में ना ये ग्रेटर देन दिया हुआ है। सो राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो एक बार इसको नंबर लाइन से अपन थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। नंबर लाइन यू नो, सपोज दैट दिस इज ए नंबर लाइन and on the mid we have 0. On the right hand side we always have positive numbers and on the left hand side we always have negative numbers। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना, राइट हैंड साइड के जो नंबर्स है वो हमेशा ग्रेटर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर है वो हमेशा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब आपको -2 से ग्रेटर नंबर चाहिए, तो देखो पहले तो आप -2 बोलो। अगर आपको स्मॉलर चाहिए, लेस देन चाहिए, तब तो आपको इस साइड वाले नंबर्स लिखने, और अगर आपको ग्रेटर चाहिए तो आपको इस साइड वाले नंबर्स लिखने। सो आंसर विल बी -1 0 1 2 3 4। ये सारे आप आंसर में लिख सकते हो। -1 0 1 2 3 इस तरह के ये सारे नंबर्स, दीज आर ग्रेटर देन -2, यानी ये सारे नंबर -2 से क्या है, ग्रेटर है। and as well as these numbers are also rational। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सेकंड क्वेश्चन करना है इसका। स्टूडेंट्स इसके अपन है ना काफी क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। इसका अपने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपना रहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको मैंने करवा दिए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है ना जो वो आपको सेल्फ करने के लिए मैंने घर पे दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोग सेल्फ ही सोल्व करोगे। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक टुडे वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7th A। फाइंड ए रेशनल नंबर find a rational number between 13/16 and 18/16, between 13/16 and 18/16 using mean method, using mean method, using mean method। यानी कि मेन मेथड से अपने को 13/16 एंड 18/16, देखो 2 टाइप्स के नंबर है अपने पास, 13/16 एंड 18/16, और इन दोनों नंबर्स के बीच के अपने को एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है फाइंड ए रेशनल नंबर, यानी अपने को ओनली एक ही रेशनल नंबर जो है वो आपको फाइंड करना है। ऐसा नहीं है इसमें कि आप 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लो, 3 फाइंड कर लो, 2 फाइंड कर लो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यू हैव टू फाइंड ओनली जस्ट ओनली 1 रेशनल नंबर्स यूजिंग मीन मेथड। तो मीन मेथड ऑलरेडी आपको मैंने बताया है, एक बार फिर से देख लो।
सबसे पहले आप दोनों नंबर्स लो और उन दोनों नंबर्स को क्या करना है, आपको प्लस करना है। 13/16 प्लस 18/16. Here you can take LCM and LCM will be 16. Here you will get 13 and here you will get 18. 8 and 3 11 and 31/16. सबसे पहले मेन मेथड जब भी अपन यूज करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गिवन नंबर्स हो उन नंबर्स को आपको ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऐड बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ऐड कर दो। अच्छा, एडिशन के बाद में क्या करोगे, आफ्टर एडिशन आपको जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 31/16 इंटू 2, तो 31/16 टू द 32। तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपका ये आ गया, और आपको ये पहला रेशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच में। और आपको ना स्टूडेंट्स इसमें केवल ये ही एक रेशनल नंबर आपको फाइंड करना था, ओनली एक ही रेशनल नंबर। फाइंड ए रेशनल नंबर बोला है ना क्वेश्चन में, तो सो 31/32 इज ए रेशनल नंबर, या बी ए रेशनल नंबर between 13/16 and 18/16. ये आपका एक ऐसा रेशनल नंबर है जो दिस इज द रेशनल नंबर बिटवीन 13/16 एंड 18/16। इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर अपने को मिल गया, और वो कौन सा है, 31/32। तो इसमें एक का बोला था, तो एक ही अपने को इसमें फाइंड करना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो आपको इसी तरीके से करना है। ओके, बी पार्ट करते हैं। देखो इसका B part, students, find 3 rational numbers between 1/5 and 1/2. 1/5 and 1/2 using mean method. यानी मीन मेथड को यूज करते हुए, यूजिंग मीन मेथड वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर्स। तो देखो क्वेश्चन, तो देखो स्टूडेंट्स वैसा ही है जैसे आपने लास्ट जो ए पार्ट किया था 7th का जैसे अपने ए पार्ट किया था, वैसे आपको 7th का ये जो बी पार्ट है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सोल्व करना है। तो फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का ऐड करना है। जैसे कि 1/5 प्लस 1/2, एलसीएम इज 10। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5, तो इट विल बी 7/10। अब क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स अपने काम करेंगे, डिनोमिनेटर को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 7/10 इंटू 2, ये हो गया बस 7/20। दिस इज आवर फर्स्ट रेशनल नंबर। ये जैसे आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, 3 रेशनल नंबर्स, तो उन 3 में से फर्स्ट जो रेशनल नंबर है वो आ गया आपका 7/20। इसके बाद में आप ना और भी आगे बढ़ा सकते हो। अब आप क्या करोगे, सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करोगे तो आपको 1/5 और 7/20 लेना है। इन दोनों को आप ऐड करो, 1/5 और 7/20
20। सो एलसीएम इज 20, डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 7, 7 और 4 11/20। वही सेम स्टूडेंट्स, डेनोमिनेटर को आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 11/40। दिस इज ओवर इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, इसके बाद में जब आप तीसरा जो थर्ड रेशनल नंबर है वो जब फाइंड करोगे तो वही सेम प्रोसेस आपको वापस अप्लाई करना है। 1/5 में आपको 11/40 क्या करना है, वापस ऐड करना है। सो स्टूडेंट्स, एलसीएम विल बी 40। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। 40 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, और यहाँ पे आएगा तो 9/40। डेनोमिनेटर को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट्स, आंसर क्या होंगे, जो 3 रेशनल नंबर पूछे ना उनमें जो आंसर हो जाएगा, एक तो 7/20, 11/40, 9/80। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको ना ये जो मेन मेथड है वो आपको यूज करना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें, सम करते जाओ और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, बस सिंपल सा मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एंड द क्वेश्चन नंबर 8, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज आज ही स्टार्ट कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स find 3 rational numbers, find 3 rational numbers between a minus b की इनवर्स, between a minus b का होल इनवर्स and a inverse and b inverse, where a is equal to 1/6 and b is equal to 1/8. This is the question. वही स्टूडेंट्स, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, यानी आपको जो 3 रेशनल नंबर है वो क्या करने हैं आपको स्टूडेंट्स, फाइंड करने बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, यानी इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर्स है वो फाइंड करने। वेयर ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1/6 और बी की जो वैल्यू है वो आपको क्या दे रखी है, 1/8। नाउ व्हाट, तो आप अपने को क्या करना चाहिए, देखो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नंबर, अपने पास है ना 2 तरीके के नंबर्स हैं। एक तो दे रखा 1/6 और दूसरा नंबर दे रखा आपको 1/8। तो स्टूडेंट्स, एक नंबर दे रखा है आपको 1, यानी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1/6 और बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1/8। पहले आपको ना इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो ऐसे आंसर में देखो, a माइनस बी की पावर है -1, a की वैल्यू क्या है 1/6 एंड द वैल्यू ऑफ b 1/8 और इसकी पावर कितनी है -1, इसकी पावर कितनी है -1। आफ्टर डूइंग दिस 8 and 6, 8 और 6 और 8 का आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम आई थिंक यू नो दैट हाउ कैन वी टेक एलसीएम। अगर किसी बच्चे को नहीं पता एलसीएम कैसे लेते हैं, फिर भी देख लो यहाँ पे 6 और 8 है। पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 and 4। अगेन वी विल टेक 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। So students, LCM of 6 and 8 it is 24। चलो 24 में 6 का डिवाइड करो,
देन इट विल बी 4, 6 4 जा 24, 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास 4, 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, सो 3, और ऊपर क्या आपके पास -1, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 - 3 1/24 की पावर क्या है -1। अब स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको अपोन में दे रखा है और ऊपर पावर माइनस में है या प्लस में, जब भी आप है ना इन दोनों का रेसिप्रोकल करते हो अंदर, जो भी आपको नंबर्स दे रखा है, चाहे वो 5/6 हो, 2/4 हो, 3/10 हो, कुछ भी हो, अगर आप उनका रेसिप्रोकल करते हो तो पावर्स जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी आप लोग है ना इसको ये लिख सकते हो, जैसे 1/24 है ना, इसको लिख दो 24/1, लेकिन पावर जो है वो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये भी एक तरीके की प्रॉपर्टी है पावर्स में, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव पावर दे रखी है ना, तो ये पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो 24/1, 24 के नीचे 1 है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं निकलता है, आप इस 1 को यहाँ से हटा सकते हो, यू कैन रिमूव दिस 1, आप इस 1 को आप यहाँ से रिमूव कर दो। और पावर 1 है तो किसी की पावर 1 है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, तो वो दोनों आप रिमूव करके आप क्या लिख सकते हो 24। यानी ये क्या आ गया, इसको सोल्व किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, लास्ट में 24 आ गया। तो आई थिंक आपको 24 लास्ट में जो है वो सबको दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ देखो, चलो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपने पास है a की पावर -1, b की पावर -1, ब्रैकेट a, द वैल्यू ऑफ a इज 1/6। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी है 1/6, और इस a के ऊपर पावर कितनी है -1, सो आई विल राइट हियर आल्सो -1, माइनस b, द वैल्यू ऑफ b इज 1/8, लेकिन इसकी जो पावर है वो कितनी है -1, सो आई विल राइट हियर इट इन ब्रैकेट। अब वापस देखो वही रूल लगाएंगे अपन, कौन सा रूल, कि इन दोनों को ऐसे रेसिप्रोकल करते हैं तो जो पावर है उसका साइन है ना वो क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। यानी अगर पावर प्लस में है तो माइनस कर देना, माइनस में है तो प्लस में कर देना। देखो इस तरीके से, मान लो ये दे रखा हो किसी भी क्वेश्चन में 2/5 और इसकी पूरे की जो पावर है वो कितनी दे रखी है आपको, 8 दे रखी है। तो आप चाहो तो इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो कि 2/5 है, इसको हमने क्या कर दिया 5/2, यानी रेसिप्रोकल कर दिया, तो पावर जो है उसका साइन क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। वी विल चेंज द साइन ऑफ द पावर, यानी कि पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाओ, और नेगेटिव पावर अगर है तो उसको अपन क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो वही सेम चीज यहाँ करें, 1/6 है तो 6/1, तो पावर -1 की जगह क्या कर देंगे +1, 1/8 रेसिप्रोकल 8/1, बट जो पावर है वो क्या हो जाएगी आपकी +1। अच्छा स्टूडेंट्स, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो 1 आपको यू कैन सी दैट, डिनोमिनेटर में जो 1 दे रखा है, इस 1 डिनोमिनेटर में जो 1 दे रखा है, इस 1 का यहाँ पे कोई भी इसका मीन नहीं है। इस 1 को आप लोग है ना रिमूव कर सकते हो, इस 1 को आप लोग छोड़ सकते हो। तो इस 1 को यहाँ से छोड़ दो, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा 6 माइनस 8 की पावर 1 है, इसको भी छोड़ दिया हमने, 6 - 8 क्या हो गया स्टूडेंट्स -2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर, यानी कि बिटवीन इसके और इसके बीच में। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई 24 और इसकी वैल्यू क्या आ गई -2, यानी आपको इसके और इसके बीच में जो 3 रेशनल नंबर है वो क्या करने हैं स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। सो हाउ कैन वी डू दैट, तो वेरी सिंपल, इधर एक तरफ तो -2 और एक तरफ क्या है 24 है। तो जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो यहाँ आप 0 लिखोगे, इधर -2 लिखोगे, इधर आप क्या लिखोगे 24 लिख दो। इनके बीच में बहुत सारे नंबर है, -2 के बाद में इधर क्या आएगा -1, एक तो -1 लिख देना, एक 0 आ जाएगा, एक 1 लिख देना, 2 लिख दो, 3 2 3 4 लिख दो। ये सारे क्या है -2 और 24 के जस्ट बीच में नंबर है, सो आप लोग ये लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो है वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है। वर्ड प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और इसके आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। शायद ये 1.3 होनी चाहिए। तो ये है ना वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज। सॉरी, इट इज द एक्सरसाइज 1.4। ये एक्सरसाइज अपन आज स्टार्ट करेंगे 1.4। This is the exercise 1.4. Question number first. The sum of two rational numbers is -5. The sum of two rational The sum of two rational numbers is -5। यानी टू रेशनल नंबर है, उनका सम क्या दे रखा है आपको? -5 दे रखा है। इफ वन नंबर इज -13/6, if one number is -13/6, find another number। फाइंड अनोदर नंबर या फाइंड अनोदर, यानी कि आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा स्टूडेंट्स, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -5। यानी हमारे पास कोई टू रेशनल नंबर है और उनका जो सम है वो किसके इक्वल है? -5 के इक्वल है। इफ वन नंबर इज -13/6, यानी कि उन दोनों में से जो एक नंबर है वो है अपना -13/6। फाइंड अनोदर, यानी आपको दूसरा जो नंबर है स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड दैट नंबर। यानी आपको वो जो दूसरा नंबर है वो क्या करना है? आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, इट इज -5। यानी दूसरा जो रेशनल नंबर है वो क्या अपना सम जो है वो कितना दे रखा है? -5 दे रखा है। तो देखो, जब भी आप सम करते हो कैसे करते होंगे? देखो, ऐसे तो लिखते हैं अपन सम में, फर्स्ट नंबर, ऐसे तो करते हैं अपन सम। देखो, फर्स्ट नंबर, फिर आप क्या करते हो? सेकेंड नंबर, और इक्वल में क्या आ जाता है? जो भी इनका सम आता है वो आप वहां पे लिख देते हो सम। ऐसे तो करते हैं। अब कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज -5। यानी ये सम है ना, ये तो कितना दे रखा है आपका? -5 दे रखा है। इट इज ऑलरेडी गिवन एंड इट इज इक्वल टू -5। और इफ वन नंबर इज -13/6, मान लो ये नंबर है, ये कितना अपना? -13/6। यानी ये सेकेंड नंबर जो है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? फाइंड करना है। सेकेंड जो नंबर है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? फाइंड करना है। तो देखो, ध्यान में रखना, देखो जब ये एक तरह की इक्वेशन है, यानी यहाँ इक्वल आ गया ना, तो अब है ना इधर से आप है ना किसी एक चीज को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ से आप उधर लेके जा सकते हो, किसी भी टर्म को आप है ना एक साइड से दूसरी साइड में लेके जा सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान में रखना कि उनका जब भी आप एक साइड से यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाओ, चाहे राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आओ, हमेशा ध्यान में रखना उनमें उनका जो साइन है ना वो आपको क्या करना होता है? चेंज करना होता है। साइन क्या करना है आपको?
चेंज करना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, इस तरीके से। अब जैसे माइनस का 13/6 है, इसको आप उठा के राइट हैंड साइड में लिख दो, तो ये माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपके पास, सेकेंड नंबर। ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो -5 ये तो ऑलरेडी है, इसको अपन नहीं हटाएंगे। हम तो केवल क्या चाहते हैं कि -13/6 को काट के यहाँ लिखना है, यहाँ से हटा देंगे और यहाँ इसके आगे लिखेंगे। लेकिन जब भी आप ना इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर इक्वल होना जरूरी है बीच में। अगर इक्वल है और एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो तो आपका जो टर्म है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी साइन चेंज करना है। अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। -13/6 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 13/6। ठीक है, इन दोनों का आप इंटरचेंज कर सकते हो आपस में। 13/6 माइनस का 5। स्टूडेंट्स नाउ वी कैन टेक एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। हियर इट विल बी -13 and 6 5s are 30. So answer is 13 minus 30. Then the answer will be 17. Answer will be 17. तो स्टूडेंट्स एक बिगर नंबर को अपन स्मॉलर नंबर से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यानी कि बड़े नंबर को छोटे नंबर में से माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन यूज किया है, माइनस का 17/6। इस तरीके से आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है लाइक दिस कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर। तो एक नंबर फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, और उसका अपन जब सम करते हैं तो अपने पास सम आता है, और वो सम कितना दे रखा है, -5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। Okay, question number second. Question second is, what should be added to -7/8 to get 4/9 to get 4/9 to get 4/9। बस ये इतना ही क्वेश्चन है। What should be added to -7/8 to get 4/9? यानी कि 7/8 में अपने को ऐसा क्या ऐड करना है कि 4/9 आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, what should be added to -7/8 to get 4/9? यानी -7/8, ये यहाँ पे -7/8 है, -7/8। तो इस -7/8 में ऐसा क्या ऐड करें कि ये अपने पास 4/9 आ जाए। तो देखो, एडिशन की बात कर रहे हैं हम, तो एडिशन में तो आपको मैंने अभी बताया था, फर्स्ट नंबर होता है तो, और एक होता है आपके पास सेकेंड नंबर, और इक्वल में क्या आ जाता है, इन दोनों का सम। What should be added to -7/8? यानी कि ये एक नंबर दे रखा अपने को, फर्स्ट मान लो, और इसमें अपन क्या ऐड करें कि 4/9 हो जाए। इसमें अपन क्या ऐड करें कि 4/9
9 हो जाए, टू गेट 4/9, यानी कि सम क्या हो जाए 4/9। तो ये सम तो आ गया यहाँ पे 4/9। ओके, अच्छा, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8, यानी -7/8 में 8 में अपन क्या ऐड करें। तो इसको अपन एक फर्स्ट नंबर मान लेते हैं और सेकंड नंबर अपन फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर मान लो -7/8 है और सेकंड नंबर में पता नहीं है, तो सेकंड की जगह एक बार क्या लिख दो, सेकंड नंबर ही लिख दो। ओके, वही सेम पीछे वाला मेथड स्टूडेंट्स। -7/8 है, ये आपका नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे 7/8 क्या है, माइनस का है। आप ना इसको राइट हैंड साइड यानी इक्वल के दूसरी साइड में आप लेके जा सकते हो। यू कैन मूव दिस नंबर ऑन द राइट हैंड साइड, यानी आप है ना इस नंबर को राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हो। लेकिन इसका जो साइन है वो क्या करना है, आपको चेंज करना है। जैसे माइनस का 7/8 है ना, इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। (4/9) ये तो ऑलरेडी है ये आपके पास। ये माइनस का 7/8 है, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7/8। ओके, एलसीएम इज 72। 72 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 4 से करेंगे तो 30। अब 72 में अपन 8 का डिवाइड करेंगे तो व्हेन वी डिवाइड 72 बाई 8 देन वी विल गेट 9 एंड 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो 63। 3 और 2 5, 6 एंड 3 9 और अपॉन में क्या आ गया 72। तो सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर इज 95/72, यानी यही वो एक नंबर है जिसको अपन -7/8 में ऐड करेंगे तो अपने पास है ना 4/9 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, student. Next question number third. What should subtracted from? What should subtracted from -2/3 to get -5/6? Students, according to this question we have what should subtracted from। अब की बार अपने ना ऐसा नहीं कि what should added to, ऐसा नहीं है। अब की बार क्या अपने पास what should subtracted, यानी अब की बार आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यानी इसमें भी एक फर्स्ट नंबर होगा और एक क्या होगा, सेकंड नंबर। लेकिन अब यार एडिशन नहीं होगा, अब यार क्या होगा, माइनस होगा टू गेट -5/6, ऐसे तो होगा। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अपन, फर्स्ट नंबर होता है एक तो इसमें, और सब्ट्रैक्शन में एक सेकंड नंबर होगा। और जब अपन सब्ट्रैक्शन कर देंगे इसका, आफ्टर डूइंग सब्ट्रैक्शन, तो अपने पास एक रिजल्ट आएगा, एक आंसर आएगा। जैसे सब्ट्रैक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बार,
जो भी आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन में आएगा। तो एक तो इसमें होगा स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट नंबर, एक होगा आपका सेकेंड नंबर। फर्स्ट में से सेकेंड को आपको माइनस करना है, तो आपके पास सब्ट्रैक्शन आएगा इस तरीके से, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, देखो व्हाट शुड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3, यानी -2/3 में से अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या आपका -2/3, माइनस सेकेंड नंबर अपने को फाइंड ही करना है, तो इसको तो छोड़ दो। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद टू गेट -5/6, जैसे सम वाले में अपन लिखते थे ना, वैसे -5/6। ओके, अब वो ये माइनस का 2/3 है, इसको अपन यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन आपका ये जो सिंबल है वो क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। यानी आपको ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास एक तो ये माइनस बच जाएगा और एक ये बच जाएगा सेकेंड नंबर। हियर आई हैव माइनस का 5/6, ये माइनस का 2/3 है, ये माइनस का है, ये आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3 हो जाएगा। ये जो माइनस का 2/3 है ना, इट विल बी +2/3। नाउ व्हाट स्टूडेंट, माइनस का सेकेंड टर्म, सेकेंड नंबर, इससे अपन क्या करना है, सोल्व करना है। तो एक काम करो, प्लस को पहले लिख लेते हैं, माइनस को बाद में लिख लेते हैं, ताकि अपने को थोड़ा सा इजी रहेगा। और वरना अगर चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, और वैसे आप पहले प्लस लिख लो, बाद में क्या लिख लो, -2/3 माइनस का 5/6। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करो। व्हेन वी डिवाइड 6 बाय 2, 2 जा क्या हो जाएगा 4, माइनस ये आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स वी हैव माइनस सेकेंड नंबर 4 - 5, 4 में से 5 को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो यू आर सब्ट्रैक्टिंग ए बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर, यानी आप एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। यू आर सब्ट्रैक्टिंग ए बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर, सो आंसर विल बी इन नेगेटिव। तो 4 - 5 कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/6। स्टूडेंट्स ये जो माइनस है आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, तो ये माइनस आपका यहाँ लग जाएगा आगे जाके ऐसे। देखो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ -1/5 ऑलरेडी है। तो स्टूडेंट्स माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। इट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. The product of two rational numbers is
माइनस 9/4. If one of the number is minus 12/7, find the other number. Find the other number. ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. This is the question number 4, and according to the question number 4 we have the product of two rational numbers is minus का है 9/4. If one of the number is minus 12/7, यानी उनमें से जो एक नंबर है वो आपका माइनस का 12/7 है. If one of the number is minus 12/7, फाइंड द अदर नंबर. आपको जो दूसरा जो अदर नंबर है वो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर. तो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, यानी हमारे पास टू रेशनल नंबर है. वी हैव टू रेशनल नंबर्स, यानी हमारे पास दो रेशनल नंबर है. ये कह रहा है क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, इन दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, माइनस 9/4. द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इट इज गिवन माइनस 9/4. इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज माइनस 12/7, यानी उनमें से एक जो रेशनल नंबर है वो है माइनस का 12/7. फाइंड द अदर नंबर, यानी अपने को दूसरा नंबर फाइंड करना है. तो देखो प्रोडक्ट है ना स्टूडेंट्स, अपन ऐसे करते हैं, फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर, ऐसे तो करते हैं अपन प्रोडक्ट. एक तो अपने पास फर्स्ट नंबर होता है, एक तो अपने पास फर्स्ट नंबर होता है और एक क्या होता है अपने पास सेकेंड नंबर होता है. और फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो अपन प्रोडक्ट है वो होता है अपना. तो स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस 9/4. यानी प्रोडक्ट, यानी ये जो है ना ये आपको दे रखा है माइनस का 9/4. इफ वन ऑफ द नंबर, यानी वो जो दो नंबर है ना, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, उनमें से एक नंबर है वो आपका माइनस का 12/7. चलो इसको फर्स्ट ही मान लेता हूँ. तो फाइंड द अनदर, यानी कि आपको सेकंड नंबर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है. ये आ गया माइनस का 9/4. अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी लास्ट में भी आपको बताया था कि अगर कोई नंबर जैसे प्लस में या माइनस में है तो उसको आप है ना दूसरी साइड में लेके जा सकते हो. दूसरी साइड में लेके जाओगे तो उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. लेकिन ये जो है ना माइनस 12/7 है, लेकिन ये किसके साथ, सेकेंड नंबर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में. माइनस 12/7 जो है ये जो फर्स्ट नंबर है, सॉरी जो सेकेंड नंबर है उसके साथ में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में. तो मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको दूसरी साइड में जब अपन लेके जाते हैं, अगर कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में है और उसको अगर आप दूसरी साइड में लेके जाओगे तो ये हमेशा डिवाइड में चला जाता है. कहाँ चला जाता है, डिवाइड में. ये रूल आप ध्यान में रखना. अच्छा यहाँ पे अगर ना प्लस होता या माइनस होता तब ये डिवाइड में नहीं जाता, तब है ना डायरेक्ट आप है ना इसको इधर लिखते हैं, इसके आगे बस साइन चेंज करते हैं. अब मल्टीप्लाई में ना तो एक बात का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में तो साइन भी चेंज नहीं होता है. ये रूल और है साथ कि अगर मल्टीप्लीकेशन में तो आपका नंबर है उसका साइन भी चेंज नहीं होगा और साथ में ये नंबर है ना वो इस नंबर के डिवाइड में चला जाएगा, इस तरीके से. सेकेंड नंबर माइनस 9/4 अपॉन ये माइनस 12/7 है ना, इसके नीचे आ जाएगी
माइनस से तो माइनस क्या हो जाएगा, डिवाइड में है ना, ध्यान में रखना, अगर ऊपर वाला भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव, दो तरीके का माइनस है, तो स्टूडेंट्स आप माइनस से माइनस को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा, ये जो 7 है, हमेशा ध्यान रखना, अब है ना, जैसे ये भी दोनों अपोन में है और इसके नीचे ये भी दोनों क्या अपोन में है, और इन दोनों के बीच में एक बड़ा अपोन लगा हुआ है, तो इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इन दोनों का आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। ऐसे जैसे पहले आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 12। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, जैसे 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितनी बार, 4, तो ऊपर तो आ जाएगा 7 3 जा 21, नीचे आ जाएगा 4 4 जा 6। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।